मस्जिद के बगल से जय श्री राम का नारा लगेगा, उद्घोष होगा, हमारी शोभा यात्रा होगी, क्योंकि मस्जिद के सामने की सड़क किसी के बाप की नहीं है। एक नया फेक नैरेटिव गढ़ा गया इस देश में तुष्टीकरण के वोट के लिए। अल्लाह अकबर का नारा तो है, लेकिन कि जय श्री राम उत्तेजक भाषा है, इसीलिए नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कुंदरकी के लोगों को समझ में आ गया है कि हमारी पूजा पद्धति भले ही अलग है, राम और कृष्ण हमारे आदर्श। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो फैसला दिया उससे पूरे देश का खलिहर, इस देश का पूरा सनातन द्रोही, भारत द्रोही गैंग परेशान है। नमस्कार, कैसे हैं आप? इस देश में एक नैरेटिव गढ़ा गया कि जय श्री राम का नारा उत्तेजक है, इसमें एक क्रोध है, विध्वंस है। ये बात तब जब इस सनातन देश में जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का साथ होता है। योगी आदित्यनाथ ने इसे बेहतरीन तरीके से विधानसभा में समझाया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो लोग प्रणाम कहते ही नहीं हैं, राम राम कहते हैं। राम राम का चलन पूरी हरियाणा में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, यूं कहें पूरे भारत में है। राम का नाम जपते हुए कॉपी पे राम नाम लिख करके हजारों लाख की संख्या में लोग लिख करके अयोध्या जी में जाकर के समर्पित कराते हैं। ये हमने बचपन से देखा है। गांव में बूढ़े बुजुर्ग ये करते रहे हैं, जीवन भर एक कॉपी पर राम राम लिखते हैं और कई सारी कॉपियों की गठरी बनाकर सिर्फ राम 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 लिखते हैं, जपते हैं और उसे अयोध्या जी में जाकर के यदि अवसर मिलता है अयोध्या जी जाने का तो खुद जाते हैं या किसी के मार्ग द्वारा उसे भिजवाते हैं। मामला यहीं तक नहीं, मृत्यु पर राम नाम सत्य हम जपते हैं, राम नाम सत्य है, सबको यही गत्य है। राम तो जन्म से लेकर मरण तक हमारे कण कण में है, राम के बिना तो हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन पिछले 3-4 दशक से इस सेकुलरिज्म जब से संविधान में घुसेरा गया, इस देश की सांस्कृतिक विरासत को ही खत्म कर दिया गया है, राम को ही खलनायक बना दिया गया। और इन खलियारों ने एक नैरेटिव बनाया कि जय श्री राम क्या बोलने की जरूरत है, सिया राम क्यों नहीं बोलेंगे हम। संसद के अंदर, संसद के बाहर इस पर कई बार हंगामा हुआ कि जय श्री राम उत्तेजक भाषण है। खलियारों ने यह नैरेटिव बनाया और यह कहा कि ये जय श्री राम का नारा बाबरी विध्वंस के बाद चला, इसलिए विध्वंसक हो गया। जबकि जिन लोगों ने रामायण नहीं पढ़ी वो रामानंद सागर के उस रामायण को याद करके जब जय श्री राम का नारा लगता था तो कहीं उत्तेजक नहीं था, वो आपकी अंतरात्मा से निकलने वाले भाव थे। योगी आदित्यनाथ उस पूरे नैरेटिव को बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस ढंग से इस देश के मिजाज को बदला, इस देश में तो राम का नाम लेना, देश के प्रधानमंत्री का काशी पहुंचना, त्रिपुंड लगाना, ये सब माना जाता था कि ये सब तो सांप्रदायिक प्रतीक है। जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या नहीं गए 5 साल तक, मतलब राम मंदिर पर अदालती फैसले आने तक, तो उनपे कटाक्ष करे जाने लगा कि राम के नाम पर सत्ता पाने वाले लोग राम और अयोध्या से दूर हैं। लेकिन जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन में पहुंचे और पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि देश का प्रधान सेवक प्रधानमंत्री किसी इस तरह के भूमि पूजन में है, क्योंकि नेहरू ने तो इसे पाप बता दिया था। सोमनाथ मंदिर के भूमि पूजन और उसके निर्माण में जब भारत के राष्ट्रपति जा रहे थे तो उन्हें जाने से मना किया। वो तो राजेंद्र बाबू थे, चंपू चमचे नहीं थे नेहरू के, वरना बाकी तो बाद में तो ऐसे ही नेहरू और इंदिरा ने बनवाए अपने राष्ट्रपति। एक राजेंद्र बाबू ही थे जो पैरेलल के थे, वरना राष्ट्रपति तो ऐसे ही चुने गए। राजेंद्र बाबू ने मना कर दिया। नेहरू ने कहा इस सेक्युलर देश का प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में पूजन कैसे करेगा, और वो नेहरू ने नहीं किया तो किसी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किया। इस परंपरा की शुरुआत
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और जब वो पहली बार बनारस के घाट पर त्रिपुंड लगा करके बैठे तो लगा कि सनातन भारत जागृत हो गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो बात कई बार मोदी नहीं कहते वो योगी कह देते हैं। और विधानसभा में जो उन्होंने बात कही है कि राम का नाम इस देश में सांप्रदायिक कैसे हो गया, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मस्जिद के बगल से जय श्री राम का नारा लगेगा, उद्घोष होगा, हमारी शोभा यात्रा होगी, क्योंकि मस्जिद के सामने की सड़क किसी के बाप की नहीं है। इस देश के सेकुलरों ने, खलियरों ने यही नैरेटिव तो बनाया कि संवेदनशील इलाके में जाकर के नारे लगाए गए और आपके द्वारा राम का नाम लेना सांप्रदायिक बना दिया गया। योगी ने लठ उठाया तो विधानसभा में क्या कहा, ये हमने कल विश्लेषण आपको किया, हम उस पर आएंगे। लेकिन जरा सुनिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या कहा। योगी की भाषा भारत की सबसे बड़ी अदालत ने दी है। जस्टिस संजीव खन्ना, सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच ने कहा है कि राम का नाम, मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना अपराध कैसे हो गया। मस्जिद के बगल नहीं, मस्जिद के अंदर जय श्री राम बोलना अपराध कैसे हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल। दरअसल एक जिहादी उन्मादी वहां पहुंच गया और ये कहा कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के ऐथूर गांव में पिछले साल बदरिया जुम्मा मस्जिद में घुस गए और वहां जय श्री राम के नारा लगाए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शांति से नहीं रहने देंगे। उनने मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि हम शांति से नहीं रहने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है मस्जिद से जय श्री राम का नारा लगाना अपराध कैसे हो गया। कोर्ट ने यह सवाल इसे अपराध ना मानने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। और इसमें अब पूछा है कि भाई बताओ क्यों सांप्रदायिक कैसे हो गया, ये राम का नाम लेना अपराध कैसे हो गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिद के अंदर यह नारा लगाने वाले 2 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना को आहत करने के आरोप में दर्ज, जो कर्नाटक सरकार, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने जो अपराध मुकदमा दर्ज किया था, उस आरोप में दर्ज केस को खत्म कर दिया था और उनके खिलाफ मस्जिद के केयर टेकर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम का नाम लेना अपराध कैसे हो गया, जय श्री राम अपराध कैसे हो गया। दरअसल आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि किस तरह से राम के नाम को लेने को सांप्रदायिक बता दिया गया। और जब अयोध्या का एक चिरकुट टाइप का एक राजा जो इससे घोषित किया गया टीवी चैनल के इंटरव्यू में, वो राम के नाम का पट्टा लगाए हुए था, तो पत्रकार ने पूछा कि आप तो जय श्री राम के पट्टा लगाए। बोला हाँ, कोई कार्यकर्ता लगा के चला गया है। अयोध्या का राजा खुद को कहता है। पत्रकार ने पूछा एक बार जय श्री राम बोल दीजिए, तो कहा नहीं बोला। लालू के पुत्रों को एक बार पत्रकार ने कह दिया, वो जो भंगेरी जो भांग खा करके जो कहता है कि हम कृष्ण भक्त हैं, उससे एक पत्रकार ने कहा एक बार जय श्री राम बोलो, राम का नाम लो। कहा ना हम नहीं लेते, हम तो कृष्ण कृष्ण करते हैं। दरअसल एक ऐसा राम और कृष्ण में फर्क क्या है। विष्णु के अवतार हैं और संभल में वही तो 10वां अवतार होना है विष्णु का, जो कल की अवतार है, जिसकी पहले घोषणा की गई है। तब आप ये समझिए कि चीजें कैसे बदल रही है विजास। जो बात विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कही, वो आज तक भारत का कोई नेता नहीं कहा था। अब तक हम घबराते थे, जय श्री राम तो आप बोल ही नहीं सकते, तो आप सांप्रदायिक हो जाएंगे। एक नया फेक नैरेटिव गढ़ा गया इस देश में तुष्टीकरण के वोट के लिए। अल्लाह अकबर का नारा तो है, लेकिन ये फेक नैरेटिव गढ़ा गया कि जय श्री राम उत्तेजक भाषा है, इसीलिए नहीं बोलेंगे। तमाम खलियारों ने नैरेटिव बनाया, सिया राम बोलिए, जय श्री राम क्यों बोलेंगे। ये आपके अंदर जो है का जो सनातन है उसे दबाने की साजिश थी। जब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर इतनी बड़ी बात कही, तब समझ में आया और फिर सुप्रीम अदालत तक बातें गई। योगी ने कहा क्या, कितना खुल करके योगी ने कहा विधानसभा में कल ही, उसको जरा सुनिए। ऐसी भाषा कभी नहीं बोली गई, तो सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसी भाषा नहीं बोला जो हमने दिखाया है। अब योगी ने कितना खुल करके क्या बोला है, जरा इसको सुनिए कि क्यों योगी ने को ये बातें कहनी पड़ी। आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। देखिए, और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। भाई मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या?
ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी वो परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था, वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा, अब देखिए जो योगी कह रहे हैं, अब अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि जय श्री राम का नारा उत्तेजक कैसे है, ये बताइए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट नहीं दिया है, लेकिन योगी की बात ये बात निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना होगा, जब इतनी बड़ी व्याख्या योगी दे रहे हैं कि उत्तेजक कैसे होगा, ये हमारी आस्था का है। और फिर अल्लाह अकबर से लेकर तमाम चीजों पर क्या आए, इस देश की सुप्रीम अदालत को समझना चाहिए कि ये सेकुलरिज्म इसलिए नहीं कि बाबर, अकबर और हुमायूं को तुम, औरंगजेब को तुम राम के पैरेलल में लगा दोगे। ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस जरूरी है या नहीं है। सामने आकर के बाबरी मस्जिद का मामला खत्म किए जाने की जरूरत है थी। और आज भी अवसर है कि काशी विश्वनाथ का जो पाप दिख रहा है ज्ञान वापी के रूप में, उसे जिहादियों को खुद ध्वस्त कर देना चाहिए। और मथुरा में क्योंकि चीजें दिख रही है कि कैसे कब्जा किया गया, क्योंकि भाई काशी जैसे पवित्र जगह पे ठीक मंदिर के बगल में मस्जिद कैसे हो सकता है? इसका मतलब है आक्रांताओं ने उसे तोड़ा और वहीं बनाया जहां मूल मंदिर था। अयोध्या में वही पाप हुआ, काशी में वही पाप हुआ, मथुरा में वही पाप। और हम सबको लग रहा था बस सिर्फ काशी, मथुरा और अयोध्या में तो हुआ है, लेकिन अब तो संभल जो का सच पूरे देश को बता रहा है कि हजारों की संख्या में उत्तर भारत में चीजें हैं। योगी उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं। और यकीन मानिए कि सुप्रीम कोर्ट की अभी टिप्पणी है, अभी बहुत कुछ होना है। और सुप्रीम कोर्ट कि योगी की अल्लाह भाषा अकबर को का जो स्लोगन है, ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे कोई अन्य नारे की आवश्यकता ही नहीं है, कोई अन्य संबोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? और कोई भजन गाया जा रहा है, आप उस भजन को अश्लील कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? कांवड़ यात्रा में क्या अश्लील गाने बजते हैं? अरे भगवान शिव के गाने बजते हैं, भगवान शिव के भजन गाए जाते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान तो शोभा यात्रा निकलती है, जगत जननी मां भगवती दुर्गा के आरतियां बजती हैं, उनकी चालीसा बजती है, हनुमान चालीसा बजता है। ये हमारे यहां शक्ति के प्रतीक भी है और भक्ति के प्रतीक भी है। नहीं तो वही तो ऐतराज है, समस्या तो उसी बात को लेकर के है, सारा विवाद तो उसी बात को लेकर के है, सारा विवाद तो उसी बात को लेकर के है। और मुझे लगता है आपने बाबरनामा पढ़ा होता तो आप मुझसे बहस करते ही नहीं, जिसमें स्वयं मीर बाकी के द्वारा हरिहर मंदिर तोड़ने का जिक्र किया गया है। क्या बात करते हैं आप? और मुझे लगता है ये जितने लोग यहां पर हैं, ये वहां पे कोई नहीं रहा होगा, लेकिन आपके फोरफादर और फोरफादर के आगे की पीढ़ी उसकी भुक्तभोगी रही होगी, इसलिए आज इस स्थिति में आप लोग वहां पे हैं। कुंदरकी में लोगों का एहसास हुआ है, एक दिन एहसास आपको भी होगा और जरूर होगा। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सनातन की जीत है, जो कुंदरकी की जीत है, ये भारत की वास्तविक जीत है, ये भारत के संविधान की जीत है। अब देखिए योगी जो कह रहे हैं कुंदरकी की बात, दरअसल कुंदरकी में कौन है? कुंदरकी में तुष्टीकरण के समाज का है।
और वहां पर भाजपा को यदि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया होता तो जीत असंभव है, क्योंकि 60-70% वहां मुसलमान हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कुंदरकी के लोगों को समझ में आ गया है कि हमारी पूजा पद्धति भले ही अलग है, राम और कृष्ण हमारे आदर्श हैं, हमारे युग पुरुष हैं, और ये तुम्हें भी समझना पड़ेगा। ये बात दरअसल वो सुप्रीम अदालत तक मैसेज देना चाह रहे थे कि इस देश में जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक कैसे हो सकता है, और किसी मस्जिद के बगल से शोभा यात्रा निकले तो वो जय श्री राम का नारा लगाए, उसे मना कैसे किया था? तजिया गांव में निकलता है मुहर्रम में, हिंदू तो मना नहीं करते। दरअसल ये कह देते हैं, ये खलिहर लतिहर कह देते हैं कि ये सेंसिटिव संवेदनशील इलाका है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के अंदर भी जय श्री राम का नारा लगा, जय श्री राम कैसे उत्तेजक हो सकता है? और इसीलिए योगी ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया इसे, जो बात सुप्रीम अदालत तक पहुंची। अब इसी सुप्रीम अदालत ने संभल समेत देश भर में सर्वे पर रोक लगा दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे टेम्पररी रोक लगाया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा हम इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आखिरी आदेश का। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसे बदलने का काम संसद का है, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सिर्फ ये कहता है कि 1947 15 अगस्त के पहले की जो मंदिर मस्जिद की स्थिति है वही बरकरार रहेगी, उसे तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सर्वे नहीं किया जाएगा, जांच नहीं की जाएगी, इससे मने। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो फैसला दिया उससे पूरे देश का खलिहर, इस देश का पूरा सनातन द्रोही भारत द्रोही गैंग परेशान है। ये कांग्रेस के खैरात पर पलने वाले खैराती परेशान है। वो समझिए वो सब तो हैं, उनके बाप दादा ने तो नाम जो है सनातनी ही रखा है, लेकिन वो परेशान है कि चंद्रचूड़ ने क्या कर दिया। दरअसल चंद्रचूड़ ने वो फैसला दिया था जिसमें उन्होंने सर्वे को कहा था कि सर्वे पर रोक नहीं है, और इसीलिए देश भर में सर्वे हुए और सच सामने आया। संभल का सच, काशी और विश्वनाथ का सामने आया, सच मथुरा का सामने आया। तो इन चोरों को लगने लगा कि उनकी तबाही हो रही है। दरअसल चंद्रचूड़ ने कहा कि चोर के ऊपर यदि आपके ऊपर आरोप है कि आपने चोरी की है तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप चोर नहीं। ठीक है कि आपसे चोरी का माल छीना नहीं जाएगा, आपने जो चोरी का माल रखा है, लेकिन आप चोर हैं ये जगत को पता चलना चाहिए। आपके पास चोरी का माल है ये जगत को पता चलना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ का यही फैसला था, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ किया है कि हमारे जो वर्तमान जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हम उनके फैसले का इंतजार करते हैं। अभी तो उन्होंने सरकार का पक्ष जाना है, लेकिन अंतिम फैसला क्या होना है इसका इंतजार करना है। अब जब सीजीआई ने इस पूरे मामले में, संजीव खन्ना ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया कि राम का जय श्री राम उत्तेजक कैसे हो सकता है, तो हम सब इंतजार भी कर रहे हैं कि दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला क्या होना है। संभल का सच सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक सकता है? संभल का सच कैसे रोक सकता है कि जहां पद दिखा कि एक मंदिर को चारों तरफ से जिहादियों ने अपने अतिक्रमण से घेर रखा था, और जो वहां कुएं थे पौराणिक कुआं, उसमें मूर्तियां विसर्जित कर दी गई थी, फेंक दिया गया था। अब वो खुदाई से चीजें निकल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट आंख कैसे मूंद सकता है इस पर, जब बाबरनामा में साफ लिखा हुआ है कि वो हरिहर मंदिर था जिसको तोड़ा गया, मीर बाकी ने तोड़ा था। वो जैसे अयोध्या में मीर बाकी ने उस ढांचे, उस मंदिर को तोड़ा और वहां एक ढांचा बना दिया, वैसे ही हरिहर मंदिर का है। और संभल जो इतना बड़ा जिहादी एरिया बन गया, एक एक फैक्ट सुप्रीम संसद में रखा, सदन में रखा योगी आदित्यनाथ ने। ये बातें दूर तलक जाती है। योगी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और योगी ने इसीलिए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसीलिए सर्वे पर रोक है। लेकिन हरिहर मंदिर के बगल में जो मंदिर है, जहां डकैतों ने जो कब्जा कर लिया उस मंदिर को, कुछ दिनों बाद उसे ध्वस्त कर दिया जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा कि बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन दनादन बुलडोजर योगी का चल रहा है। दरअसल योगी के पास वो नैतिक बल है, वो सच उनके साथ है, इसीलिए वो कर पा रहे हैं। और इसीलिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि योगी की भाषा इस देश की सुप्रीम अदालत बोलने लगी है। एकदम से कोई फर्क आपको नजर आया क्या? तो चीजें बदल रही है। इस सेकुलरिज्म का नशा भारत द्रोहियों और जिहादियों का भी उतर रहा है।
इसका इम्पैक्ट पूरे देश में भी पड़ेगा। तो हमें पूरा भरोसा है जस्टिस संजीव खन्ना एक काबिल जज हैं और इस पूरे मामले को जो उन्होंने नोटिस जारी किया भारत सरकार को 1 महीने के अंदर जवाब देना है। अब भारत सरकार बहुत ठोस जवाब देगी, वही भाषा जो योगी आदित्यनाथ ने बोला है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आप इंतजार कीजिए कि कितना फर्क है योगी की भाषा में और सुप्रीम अदालत की भाषा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। नए विश्लेषण के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। फिर आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।